नाज़रीन, अगर तारीखी विरसे की बात की जाए तो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर जो है वो बड़ा ब्लेस्ड है इस हवाले से। यहाँ पर ऐसी ऐसी तारीखी इमारात मौजूद हैं जिनका सानी पूरी दुनिया में नहीं मिलता। खास तौर पर अगर लाहौर के शाही किले की बात की जाए तो लाहौर का शाही किला जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। लाहौर में शालामार बाग भी है, इसके अलावा और भी बहुत इमारात हैं। मकबरा जहांगीर भी आता है जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ताजमहल के बाद मौलिया दौर की सबसे महंगी तरीन अगर कोई इमारत थी तो वो मकबरा जहांगीर था जिस पर सबसे ज़्यादा रकम खर्च हुई थी ताजमहल के बाद। इसके अलावा कौस मीनार है, मकबरा दाई यंगा है, इसके अलावा हमें और भी पूरे लाहौर में जो है वो ऐसी बहुत सी इमारात नज़र आती हैं जिनका सानी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। इसी तरह से लाहौर के शाही किले की अगर बात की जाए तो लाहौर के शाही किले में बहुत सी अहम तरीन इमारात मौजूद हैं। इनमें बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इसमें शीश महल है, इसमें काला बुर्ज मौजूद है, दीवान आम है, दीवान ख़ास है, मुख्तलिफ गैलरीज बनाई गई हैं। इसी तरह से एक इमारत है लाहौर के शाही किले में जिसको मकातिब खाना कहा जाता है। अरे मकातिब खाना वो इमारत है जहाँ पर जो जितने भी जो सुल्तान हुए, जो बादशाह हुए, मुगलिया बादशाह हुए जिन्होंने लाहौर में बैठकर हुकूमत की पूरे हिंदुस्तान पर, उनकी जानिब से जो तमाम तर शाही फरामीन होते थे वो यहाँ पर तहरीर किए जाते थे। तमाम तर जो रिकॉर्ड है मुगलिया सल्तनत का वो यहाँ पर महफूज किया जाता था। दस्तावेजात यहाँ पर रखी जाती थी। जिस तरह से किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए एक सेक्रेटेरिएट जो है वो बड़ा अहम होता है, उसी तरह से मुगलिया सल्तनत में ये अहमियत इस मुकातिब खाना की। बहुत ये खूबसूरत इमारत है, मेहराबें हैं, हम वहाँ पर देखते हैं, बड़ी खुले कमरे हैं, हवादार है, रोशन है, एक इंतहाई ये खूबसूरत इमारत है। और अगर हम लाहौर के शाही किले में जाते हैं तो जो रॉयल किचन है उसकी जो है अकबी सिमत इसको उस तरफ ये आता है जो मकातब खाना है। इसके साथ साथ दीवान ख़ास वाली तरफ से भी और मोती मस्जिद की बैक साइड इसको कहा जाता है, ये वहाँ पर मौजूद है मकातब खाना। बहुत खुले बड़े कमरे हैं, खुला सहन है। और आप ये देखिए कि ये वो इमारत है जहाँ पर तमाम तर निज़ाम चलाया जाता था, तमाम तर हुकूमत चलाई जाती थी मुग़ल सल्तनत की। वो मकातब खाना था। तमाम जितने भी दीगर ममालिक के लोग थे, जो दीगर सूबों के गवर्नर्स थे, जो दीगर शहरों के जो सरबराह थे, जो अमीर थे, जो कि हुकूमत की जानिब से जिनका तयन किया जाता था, उनको तमाम तर जो हुक्म दिए जाते थे, जितनी भी बातचीत की जाती थी लिखकर, उसका अहम तरीन मरकज़ था ये मकातब खाना। नाज़रीन, ये जो मकातब खाना है ये एक इंतहाई अहम तरीन इमारत है लाहौर के शाही किले में। इसकी हालत-ए-ज़ार के बारे में बात करते हैं। इसकी हालत को संवारने के लिए जो है पंजाब हुकूमत की एक अथॉरिटी है, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर, उसकी जानिब से इसकी रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन का एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया। उस हवाले से एक ठेकेदार की भी खिदमात हासिल की गई, लेकिन इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इसकी मरम्मत व बहाली में जो आलमी कवानीन हैं उनका बेहतर तरीके से ख्याल नहीं रखा गया। इसकी अगर दीवारों को देखा जाए तो हम देखते हैं कि दीवारों पर असल मुग़ल दौर के बने हुए नक्शो निगार मौजूद थे। वो तमाम तर खूबसूरत और बेशकीमती नक्शो निगार मौजूद थे इसकी दीवारों पर, इसकी मेहराबों पर। उनको बहाल नहीं किया गया, बल्कि ऐसी गलती की गई शायद उसका अजाला मुमकिन ना हो सके। नाज़रीन, जो ठेकेदार था उसने कोई एक मटेरियल बनाया जिसके बारे में कहा जाता है कि मुख्तलिफ मसाले इकट्ठे किए जाते हैं, या चिकनी मिट्टी को पीसा जाता है, अब या एक लेप बनाया जाता है जिसमें चूना या इस तरह की चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो एक लेप बनाकर वो जो दीवारें थी जिन पर नक्शो निगार मौजूद थे मुगलिया दौर के बेशकीमती, उनके ऊपर लेप कर दिया गया, उसका प्लस्तर कर दिया गया, बजाय इसके कि असल जो नक्शो निगार हैं उनको सामने लाया जाता, उनको बहाल करके लोगों को असल जो है वो हिस्ट्री दिखाई जाती मुगल दौर की, असल जो ट्रेजर था वो लोगों के सामने लाया जाता। उसके बजाय एक मुजरमाना गफलत की गई और ये तमाम को ढांप दिया गया कि बजाय इसके कि मेहनत करना पड़े, इसके ऊपर एक तय लगाएं, एक प्लस्तर लगाएं, उसके ऊपर अपनी मर्जी के नए नक्शो निगार बनाएं और काम खत्म। ये प्राइवेट ठेकेदार की जानिब से ये तमाम तर प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया था। और जब इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल हुए 4 से 5 साल हुए तो वो जो इंतहाई नाकस काम किया गया था, जो एक शायद मुजरमाना गलती की गई थी, तमाम अहम तरीन प्राइसलेस ट्रेजर को जो छुपा दिया गया था एक सस्ता सा प्लस्तर करके, लेप करके, वो उखड़ना शुरू हो गया। अगर ये ना उखड़ता तो शायद लोगों को पता ही ना चलता इस तमाम तर गफलत के बारे में। लेकिन जब वो उखड़ा तो नीचे से असल नक्शो निगार जो है इस मुकातिब खाना के वो सामने आ गए, जिसे पता लगता है ये कितना खूबसूरत होता था।
लेकिन मरम्मत और बहाली के नाम पर असल नक्शो निगार को छुपा दिया गया कि या तो मेहनत ना करना पड़े या फौरी तौर पर इस काम को मुकम्मल तौर पर किया जाए और उसको प्लस्तर करने के बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठेका खत्म हो गया। ऑब्वियसली जब एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो इसके बारे में तमाम तरह अदायगियां भी कर दी जाती हैं। यहाँ पर एक अहम तरीन बात यह है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में गुज़िश्ता कई बरसों में एतराज़ात सामने आए कि वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर वाले जो भी काम करवाते हैं वो इंतहाई महंगा होता है। तो उसके बारे में जो भी ऑडिट पैरा होता है उसके बारे में वजाहत मांगी जाती है मुतलका महकमे से, मुतलका अथॉरिटी से, ऑटोनमस बॉडी से कि आप इसके बारे में जवाब दीजिए। तो ये हमारे ज़राए बताते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पंजाब को ये आगाह किया गया कि चूँकि हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल किस्म का, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर का हम काम करते हैं, हम अहम तरीन और हसास काम करते हैं और इसकी जो कीमत है वो मार्केट रेट से बढ़ के होती है, बजाय इसके कि कुछ ईंटें ली जाएं सीमेंट करके वो उसको एक दीवार खड़ी कर दी जाए, छत कर दी जाए, लेंटर डाल दिया जाए। उस तरह का हमारा काम नहीं, हमारा काम इंतहाई अहम नौइयत का है और इसकी सर्विसेज भी बहुत महंगी हैं। इसलिए वो जो रेट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से जारी किए जाते हैं उससे महंगा ये काम होता है। इस तरह से इन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी। अब इसी बात को ले आते हैं मकाते खाना वाले मामले में। तो अगर मकाते खाना में ये तमाम तर काम किया गया तो उसका वाज़ेह तौर पर यह मतलब है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में तामीराती कामों के जो रेट्स रखे जाते हैं उनसे महंगे रेट्स पर यह काम करवाया गया और ये इतना नाकस है कि बजाय इसके कि असल नक्शो निगार को बहाल किया जाता, उनको बर्बाद किया गया, उसके ऊपर लेप कर दिया गया। अब ये तमाम तर फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि असल नक्शो निगार क्या थे और उसके ऊपर किस चीज़ का प्लस्तर कर दिया गया, किस चीज़ से उसको छुपा दिया गया। जब वो नाकस तरीन किया गया प्लस्तर था वो उखड़ा तो उसने बताया कि क्या शान और शौकत थी इस मुकातिब खाना की, कितनी खूबसूरत ये इमारत कभी हुआ करती थी, लेकिन इसको बहाल करने वालों ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। और इस सिलसिले में अगर अहम तरीन जिम्मेदारी किसी पर आयद होती है तो वो उस अथॉरिटी, उस ऑटोनमस बॉडी पर या उस महकमे के ऊपर आयद होती है जिसके मातहती में ये तमाम तर काम हो रहा था। वॉल सिटी अथॉरिटी के जो हुकाम है उनकी जानिब से इस सिलसिले में ये देखा नहीं गया कि असल नक्शो निगार को वो ठेकेदार बहाल नहीं करा, क्या उनका वहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं था। तो इस सिलसिले में ये वाज़ेह तौर पर इंतहाई एहतियात से ये बात कही जा सकती है कि शायद मिली भगत से ये तमाम तर काम किया गया, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करके ख़त्म कर दिया गया। और आज जब असल नक्शो निगार सामने आए हैं, असल नक्शो निगार ने बताया है कि क्या खूबसूरत ये इमारत हुआ करती है। तो इस सिलसिले में जागने की ज़रूरत है, पंजाब के महकमा बल्दियात को जागने की ज़रूरत है, वॉल सिटी अथॉरिटी को जागने की ज़रूरत है और हुकूमत को जागने की ज़रूरत है कि वो इमारतें जो कि हमारे फोर फादर्स के ज़माने से हैं और हमारी गुज़िश्ता नस्लों ने हम तक उनको मुंतकिल किया, उनको असल और बेहतर हालत में हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को मुंतकिल करें। तो इस सिलसिले में इंक्वायरी जो है वो भी होनी चाहिए कि ये जिसने भी ये काम किया उसने इतना नाकस और गलत और इतना क्यों काम किया और ये इसको नुकसान उसने इतनी कीमती अहम तरीन इमारत को क्यों पहुंचाया। इस सिलसिले में भी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है।